इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जिस स्थिति में मनुष्य का मनुष्य जीवन में आना होता है, कौन सी पर्याय में थी स्थिति, अब कौन सी पर्याय में है, इसका ज्ञान किसी को भी नहीं रहता। एक वह भी है अवस्था, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान के साथ भी वह आता है, देव गति से आता है। मान लो आया, जन्म लिया, अवधि ज्ञान लगा नहीं सकता भी, क्योंकि उसके योग्य शरीर काया नहीं, इसलिए उसका वह उपयोग नहीं कर सकता। है सम्यक दृष्टि, है क्षायक सम्यक दृष्टि, फिर भी यह स्थिति है। भोजन पानी के बारे में भी उसका कोई भी विशेष विवेक नहीं रहता है। इन सब कार्यों को वह करता तो है, लेकिन उसको विवेक नहीं है। इसका सार संभाल माता पिताओं के द्वारा होता है। अब माता पिता उसको एक स्थान तक ले जाना चाहते और अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहते। वह वहीं पर मूर्ता भी है और शौचादिक कार्य भी करता है। आप लोग इसके बारे में गौर करिए, सम्यक दर्शन क्या होता है। उसको आप यदि हाथ नहीं लगाते हैं तो वो माँ या पिताजी को, पिताजी दूसरे नंबर में आते हैं। वो इस कार्य को प्रथमता नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी संरचना ही ऐसी है। माँ इसको ऐसे अनदेखी नहीं कर सकती। अपने लिए भी वह उपयोग होता है और उसके लिए भी स्वयं आप समझ करके उसकी वह उपचार विधि करती है। उसको देख करके न रोती है और न ही उसको गौण करती है। कितना बड़ा दायित्व है ये, हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। अरे सम्यक दृष्टि कहाँ चला गया, तुम्हारी दृष्टि कहाँ चली गई? इतना भी विवेक नहीं रहता, रहेगा ही नहीं। उसका उपयोग करने के लिए भी कुछ क्षमता चाहिए, कुछ काल अपेक्षित है। वहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के आया, मान लीजिए उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना है। 8 वर्ष अंतर्मूर्ति जब तक नहीं होता, आपका सम्यक दर्शन रख दो,
कोई काम नहीं करेगा। मुनि बनना चाहते हैं तो भी कम से कम 8 वर्ष अंतर्मुख, इसके उपरांत भी और भी अनुबंध है उसके साथ, बाद में आप ले सकेंगे। उसके योग्य बनाने में लगे हैं माता पिता, पूरा परिवार, और घृणा नहीं करते। हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, सब कुछ धो धा करके, वस्त्र पहना करके बिठाया और वहाँ मिट्टी में गया, मिट्टी दोनों जेब भर लिया। अब माँ क्या करेगी बताओ? पुनः अपने काम को छोड़ करके, और कोई है ही नहीं, वही करती है, ऐसे करती रहती है, कभी भी नाक मरोड़ नहीं थी। है? अरे नाक को थोड़े से काट करके कहीं रख लो। ये यहाँ पर सम्यक दर्शन, उपगूढ़ अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, निर्वित चिकित्सा अंग आप स्वयं के लिए पाल रहे हो, उसके निमित्त से आपका ये कर्तव्य सामने आ जाता। ये व्यवहार नहीं तो क्या है? ये जड़ की क्रिया है क्या? ये सारे कार्य जो हो रहे हैं जड़ के बिना तो नहीं होते, लेकिन ये जड़ की क्रिया नहीं है, यह विवेक की क्रिया। भीतर जो अपने सम्यक दर्शन भाव है उसको सक्रिय बनाने की ये विधि है। आज स्थिति बहुत बदल गई है। सीधे उसको इतने समय तक अस्पताल में भर्ती कर दो या अनाथ आश्रम में भेज दो, कौन देखेगा? स्वयं नौकरी करने के लग गए। अर्थ की आवश्यकता तो है, लेकिन परमार्थ की रक्षा भी आवश्यक है। इसमें हम दायित्व को भूल रहे हैं। हम भोजन स्वयं नहीं बना सकते, होटल का ले आने खा लो, उसको भी खिला दो। आपका सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रहेगा? आप आखिर क्या करना चाहते हैं? आप अपने लिए भी क्या सोच रहे हैं? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। अर्थ क्या है इसका? हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके पास दया का क्या भाव कितना है? बाजार में आप अपने माल को बेचना चाहते हो, लेकिन बाजार में भाव क्या चल रहा है ये भी तो देखो। कुछ लोग दुर्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग सद्भाव कर लेते हैं, कुछ लोग स्वभाव मेरा कर्तव्य समझ करके कर लेते हैं। हर बात में हम क्रियाओं को केवल दूसरे के लिए ही मान करके चलते हैं। उनको अभी सम्यक दर्शन के बारे में अध्ययन नहीं करना है, प्रयोग और करना पड़ेगा। और जब तक उनके प्रयोगों को हम नहीं देखेंगे तो उनको हम नहीं कह सकेंगे आपके पास सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसे बलबूते पर नहीं पल सकता। वज्र की काया जैसे उसकी काया है, उसको दुनिया कुछ भी हिला नहीं सकती। पर आश्रित होकर के कुछ भी आप करना चाहें तो आचार्य कहते हैं यह आपकी
गलत धारणा है सम्यक दर्शन के विषय में। हर बात में आप पर कह करके छोड़ नहीं सकते। पर और स्व इन दोनों के बीच में दायित्व क्या है, इसका अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। माता पिताओं ने जो यह असावधानी या एक प्रकार से औपचारिकता का भी उसको गौण करके अपने कार्य में जो लगे हैं, ये सब गलत है। अपनी दृष्टि में या अपने निगाह में रखना परमावश्यक है। तब कहीं जाकर के किसान यही काम करता है, समय पर उस पौधे को खड़े करके वह फलवान बनने तक उसको दायित्व इस ढंग से रात दिन काम करता रहता है। आप लोगों का भी कर्तव्य है, हमें बड़ा किसने बनाया, तो हमारा कर्तव्य क्या है। यदि परिवार बन गया है तो हमारा भी ये कर्तव्य है, अब वह पराया नहीं, अब वह अपना हो गया है पराया हम मानते हैं। पराया कह करके छोड़ दोगे, आपका सम्यक दर्शन मैं नहीं कर सकता, वह टिक जाएगा, टिक जाएगा। आपके लिए जब किया गया है तो आप कहाँ थे भाई साहब, थोड़े विचार तो कर लो। इसको व्यवहार बोलते हैं। अब यह निश्चय के बिना बन नहीं सकता है, इसलिए पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा देती है, दूसरे की परीक्षा नहीं। कक्षा के गुरु जी होते और सोचते हैं ये परीक्षा हमारी है, यदि परिणाम इस कक्षा का ठीक नहीं निकलेगा, कौन पढ़ाता है तुमको, यही पढ़ाया। अब आप स्वयं भी सोचो, हमारे गुरु जी उन्होंने तो पढ़ाया है, नाम उनका आ रहा है और हमें सोचना पड़ रहा है। उन्होंने भी ये कहा था कि तुम लगन के साथ, स्थिरता के साथ उसका पालन, लेकिन उससे भी ज़्यादा वह देखता रहता है। कैसे देखता रहता है, हमने इसका चित्रण किया। यूं पढ़ रहे पढ़ते पढ़ते यूं देखते, और उपनयन चश्मा भी लगाए रखा है और चश्मा से भीतर से बाहर आकर के देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, निगाह, निगाह बहुत, दृष्टि बहुत ही सशक्त है। ये रात दिन चिंता, इसलिए जो दायित्व रखते हैं उनके लिए पूज्य बात स्वामी ने कहा, पर हित संपादन एक कार्यम आचार्य वज्ञाम प्रणिपति स्म। नमोस्तु करते हैं ऐसे आचार्य को जो परहित को ही अपना हित मान करके अपना कर्तव्य को करते हैं। उनके लिए दूसरा और कोई नहीं आता, विषय ही नहीं है उसका। आप इन सब बातों को सुन करके आज वर्तमान के अपनी परिस्थिति को भी तुलना के रूप में रख सकते हैं अपनी सामने, क्या क्या अपने को करना है और हमारे लिए किसी ने किया है, उसके भी दूसरे ने किया है। यह प्रवाह कब तक का है, जब साक्षात तीर्थन करते उस तक का है।
आज नहीं कर रहे हैं कुछ, हर बात को इतिहास के साथ जोड़ करके चलो। इसका नाम है अपना इतिहास। अपने दायित्व के साथ उसको जोड़ करके चलिए। केवल सम्यक दर्शन कहने से सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के 8 अंग यदि पल गए फिर वो अगली कक्षा आए बिना नहीं रहेगी। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे वह चला जाता है, किंतु रुकता नहीं। अंतिम 6 काल हैं, अंतिम काल तक वह पहुंच जाता है और काल को भी वह चुनौती देता है, मृत्युंजय बनूंगा। अब मुझे कुछ करना नहीं, जो कुछ करना था प्रयोग के साथ चला है। जीवन के अंतिम क्षणों में वह उसको भी संभाल लेता है, और उसमें भी एक प्रकार से स्व के लिए ही नहीं लेता, दूसरे के लिए भी यह कक्षा पार करना है। किसी भी प्रकार से उसे प्रमाद नहीं करता। बंधुओं, 8 अंगों को लेकर के आप अपने सम्यक दर्शन के बारे में सोचिएगा। समय आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट और है। इसमें क्या क्या कौन से अंग आ गए, इसमें अपने लिए 4 और पल के निमित्त से अपने को पूर्ति करना है। ये 8 अंगों का स्वरूप गुरुजी के मुख से हमने सुना था। किताब तो बहुत पढ़ी जाती है, लिखी भी जा सकती है। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण इसलिए उपकरणों के लिए गुरु वैनम एक शब्द दिया है, वो बहुत भारी है। अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है वो बहुत भारी है, लेकिन फिर भी हम आभारी हैं। हम आभारी। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है, मध्याह्न में हम रविवार मानते हैं, प्रातः नहीं मानते, क्योंकि मध्याह्न में आप लोगों की संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी एक प्रकार से भोजन पर्याप्त मिले, इसलिए सुबह ज़्यादा आप लोगों के सामने नहीं परोसना चाहता हूँ। लेकिन आकर के बैठ गए तो वैसे उठाना ठीक नहीं। सुन लो, सुनना है क्या ना? हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं, और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में हैं। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है, और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर
और यहाँ के तीर्थंकर उनके ज्ञान और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है? नहीं कहते, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखो, तीर्थ का अर्थ होता है आगम। यस्मा तरंती संसार महासमुद्रात भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता, असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने वैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है, वो संख्या का अर्थ यह है इन्हें गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इन्हें गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते हैं। अब देखो, ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो, क्योंकि हमारे यहाँ बलजोरी और योग जो है होता है उसी के लिए स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए। इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं, किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है, किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है, उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है। नहीं समझे? उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है, किंतु 3 दिन के बाद अब दादाजी कंवर साहब अब जा सकते हो, अकेले नहीं। आप इस घर के मेंबर नहीं हो, ये पक्का है, क्योंकि न शोर लगती है न सूतक लगती है। किनको? दामाद, और दामाद के साथ अर्धांगिनी को भी यही हाल है। समझ रहे हो नहीं? अभी तक वहाँ कन्या मांगलिक मानी जाती थी, अब उसके लिए भी न शोर न सूतक उस घर के मेंबर नहीं माने जाते। यह है तीर्थंकरों के द्वारा लिखित रूप से पूर्व से चल रहा है। इस व्यवहार को अपने को नहीं भूलना है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सब वहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनका ऐसा विवाह हुआ। तीर्थंकरों को कुछ दिन घर में रहना पड़ता है, जैसे कन्या रहती है, हैं? 100 रुपए की राशि रखी गई। आपके शक्ति के अनुसार इस क्षेत्र को आप सहयोग कर सकते। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन
आचार्य जी को शास्त्र दान करने का अवसर जो प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा परिवार युगम मंगल जैन, संचती जैन, सुमित जैन, अक्षत जैन, सरमवीर जैन, सुनीता जैन, दीप्ति जैन, अदिति जैन, अनुष्णा जैन, मेहक जैन, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुनील कुमार जैन, मधुर जैन, अखिल जैन, वर्षा अधया सिंग्रामपुर दमोह निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी 3,51,000 रुपए की दान राशि से एक संस्कृत जिनचे तले बनने का भाव रखे हैं। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सिंग्रामपुर निवासी सुनील जी जैन, इन्होंने एक संस्कृत जिनचे त्याले। श्रीमती रजनी जोगी जी वाशिम निवासी, इन्होंने सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्गीय नरेश चंद्र जी गढ़वाल के स्मृति में श्रीमती सुधा रानी गढ़वाल एवं अनुराग जी गढ़वाल परिवार जबलपुर निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। श्रीमान अनूप, अमित, अनुजा, अमृता, सुधीर, गीतांजलि सपरिवार सोलापुर लातूर निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमान इंद्रम्मा दावनगिरी कर्नाटक, इन्होंने भी सहयोग राशि दिए। प्रकाश यल्लवा भेंडीगिरी कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी सहयोग राशि दिए। वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान संतोष कुमार, मनीषा, आयुष, श्रेया, सुरेश चंद्र जैन सपरिवार विलासपुर छत्तीसगढ़ निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रांत करे। श्रीमान अनंत पार्श्वनाथ मालगावे, सौभारती, चिरंजीव ओंकार, कुमारी गायत्री पुना निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान रखने के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। गौरव ओम प्रकाश जैन बड़वानी मध्य प्रदेश, गौरसी आदिति गौरव जैन परिवार, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। श्रीमान चक्रज जी जैन भोपाल निवासी, ये गृहस्थ जीवन के मुनि श्री निरामय सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के दीदी और जीजा जी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। अजय जी सरावगी अहमदाबाद निवासी, इन्होंने इसके पहले 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति दी थी। वे आज आए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करे। अजय जी सरावगी अहमदाबाद निवासी। भाविन जी शाह दयोदय गौशाला बड़ौदा, ये गौशाला चलाते हैं, वो आचार्य का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन प्रारंभ हो रहा है, सभी अपने अपने जगह पर बैठेंगे। कृपा करके पूजन शुरू हो रहा है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुवर। आज का पूजन पूर्णायु के, आज आयुर्वेदिक दिन है, इसलिए पूर्णायु के ब्रह्मचारी सचिन भैया जी यहाँ पूजन करवाएंगे। भैया जी बोलिए। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की। आयुष कुमार वृषाली निधि, श्रीमती संजना जैन, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्र दान करें। चलिए। आयुर्वेदा जय आयुर्वेदा गूंज उठाए मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण।
सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। नाड़ी परीक्षण से तो देखो रोगों का होता है ज्ञान। वात पित्त और कफ ये तीनों मानव जीवन का आधार। जीरा धनिया हल्दी गिलोय घर में ही कर लो उपचार। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय अत्र अवतर अवतर संभूषट आवाननम। ओम ह्रूम आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाह ठाह स्थापनम। ओम ह्रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय अत्मम सन्निधो भव सन्निधि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम आचार्य परमेष्ठि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रोम आचार्य परमेष्ठि श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निज को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। पूर्ण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं कहाँ वंश है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सकूं, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इन क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्त अभक्त भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवं निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना।
मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। कर्म तर पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। अरे भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे टिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आयुर्वेद स्थापना दिवस का पावन अवसर आया है, और रोग शोक हो दूर सभी का यह संकल्प उठाया है। तन मन में हो शांति सभी का, फिर होगा भारत निर्वाण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगी सर हे महासंत। यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। आप दीपक जलाते हैं, दीपक से हमें आलोक प्राप्त होता है। बाती जलती है, क्या दीपक जलता है? कौन जलता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना है।
महाराज दीपक जलता है, इसमें क्या सोचना है, सामने सामने दिख रहा है। हाँ, दिसते तस नसते। म्हणून जग फसतय। पुढे का सांगा बरं, जैसा दिखता है वैसा नहीं रहता है, और इसलिए संसार सारा का सारा तो दिख रहा है उसमें रम रहा है। इसमें से कुछ छान करके खोला खोदी करके कुछ पा ले, ऐसा होता है ही नहीं। अब क्या करें, क्या जल कौन रहा है? बाटी जलती है, किंतु एक दिन में जल करके समाप्त नहीं होती। तेल जलता है तो वह 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। तेल यदि नहीं डालेंगे, बाती हो तो जलने का कोई सवाल नहीं होता। और बाती ना हो, दीपक जलता है, तेल न डालो और बाती न रखो, फिर वो खोका लेकर के क्या करना? उसमें कहीं आलोक रखा है? नहीं। और ये मान लो ये तीनों मिल भी गए, आलोक का लाभ फिर भी नहीं होता, क्योंकि तेल जल रहा है, बाटी भी जल रही है और दीपक जल रहा है। और यदि हमारी आंखें नहीं जलती हैं तो प्रकाश हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपनी आंखें खोलो, यदि नहीं खुलती है तो दूसरे से खुलवाओ। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से गुरुदेव हमारी आंखें जो बंद है उसको खोलते हैं। और ऐसी आंखों को जब खोलते हैं तो दीपक के बिना भी झलकने लग जाता है। जैसे गुरु ने हमारे कानों में कहा तो वह गुरु चले भी जाएं तो भी कानों में गूंजता रहता है। यही हमारे संपदा है। कहाँ चले गए गुरु, कहाँ चले गए परम गुरु, कहाँ चले गए तीर्थंकर, अपने अपने कर्तव्य करके वे पार हो गए। हम जो इस पार खड़े हैं, अब हम क्या करें? वो उस पार पे हैं और हम इस पार में हैं, बीच में धार है। कैसे पार हो? पार करना होगा। उस पार में जो खड़े हैं उनको आप याद करो, अपने आप ही धार से पार हो जाओगे। इस धार को पार करने के लिए उन्होंने 2 आंखें हम लोगों की खोली है।
उनके आंखों को वो खोल करके अपने प्रकाश पा गए। उनका प्रकाश हमारे काम में नहीं आएगा, हमारी आंखें खुलेगी। इसलिए काव्य ख्यातिकारों ने, कन्नड़ की ख्याति याद आ रही है, काव्य ख्याति मुक्कन्न, मुक्कन्न ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರ ಇದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. जिनके पास 3 आंखें होती है उनको बोलते हैं यहाँ पर कर्नाटक में मुक्कन्न। हाँ, 3 आंखें कौन सी है ये तो अभी हमने बताया। 2 आंखों की बात तो कह दी, मिल ही जाएगा हमें प्रकाश, ऐसा मिल नहीं सकता। काश अवकाश आकाश न देता हम कहाँ होते। काश आकाश अवकाश न देता, यदि ऐसा न होता तो यहाँ पर हम कहाँ रहते। इसलिए महत आकाश कहा गया। आकाश को महान अनंत प्रदेश वाला माना है। सबके पास अनंत नहीं, किंतु सबके पास असंख्यात तो प्रदेश हैं। अनंत प्रकाश वाला आकाश है, लेकिन आकाश अपने आप को नहीं देख सकता। ऐसे आकाश को भी जानने वाले, देखने वाले ज्ञाता दृष्टा परमात्मा स्वरूप हमारे भीतर बैठे हैं। हम उन आँखों के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करें। नहीं है कहूँ सुख संसार में, सब जगह देखो और छानियो। गुजरात अपने राजस्थान में छानियो, छान लिया, कहूँ न सुख संसार। ये आलोक क्या है, यह भी हम लोगों के प्रकाश में व्यवहार कारण निमित्त है। किंतु सारे निमित्त एकत्रित होने के उपरांत भी हमारे पास देखने की जो क्षमता है, रात में भी देख सकता है। आप बैठे बैठे अपने आँखों को बंद कर लो, कोई बात नहीं, फिर भी आप है क्या नहीं पूछना चाहते हैं कि सपीछा से हम बैठे हैं ये दिख रहा। यदि मान लो पैरों में झुनझुनी आ गई, ये मालूम नहीं पड़ता कि हम बैठेंगे क्या है। फिर इसके उपरांत नाक में से कोई गंध नहीं आ रही है, कानों से कुछ सुनने में नहीं मिल रहा है। अब रहा कौन सा, जीवा भी गायब हो गई। हाँ, अब कुछ भी नहीं हो गया, कुछ भी नहीं रहा। फिर भी हमारे पास संवेदन का जो स्वाद आता है वह तो आता है, तो दिन में नहीं वह रात में भी आता है। प्रकाश सूर्य के माध्यम से हमें मिलता है दिन में, रात में नहीं मिलता। तो 12 घंटे कैसे गुजारे, तो श्रुत प्रकाशत्व जो हमने सुना
उसके माध्यम से हमें प्रकाश मिलता रहता है और सब कुछ हम दिनों के समान ही महसूस करते हैं। दूर के जो रखी हुई वस्तु है हमारे पास दिख रही होती है। आंखें बंद करने के उपरांत भी जैसे सीता सोचती है राम यहीं पर हैं, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से वह पहचान कर लेती है उसमें राम है। और इधर से सीता के पास से मुद्रा पहुंच जाती है हनुमान की कृपा से। तो राम भी वहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं, आंखें बंद करके कम से कम सीता जीवित तो है, किंतु जीवित रह गई है आस्था के बल पर और भीतरी प्रकाश के बल पर। आंखें एक प्रकार से नहीं है तो जगत शून्य होता है, किंतु भीतर के प्रकाश यदि है तो वह कभी भी शून्य नहीं होता और कहता है मेरे पास सब कुछ है। वह ज्ञान स्वभाव आत्मा हमारे पास है और गुरु की कृपा से उसकी आंखें खुल गई है। अब चिंता मत करो। फिर भी महाराज चिंता तो छूटती नहीं है। नहीं, चिंता तो छूटती है चिंतन का यदि आप सहारा लेते हैं तो। आपका चिंतन दिया हुआ गुरु के माध्यम से वह दीपक की भांति प्रकाश करता रहता है। इसलिए संतों ने कहा कुछ ही भव में तुम यहाँ से वहाँ उस पार तक पहुँच सकते हो। इस पार में अब भगवान भाग नहीं सकते, वहाँ से ध्यान रखो। हम तो फिर भी भाग सकते और भाग करके उनको आप जा कर के मिल सकते हो। फिर यह मिलन कभी भी बिछुड़न के रूप में नहीं होगा और हम वो कभी भी आपको नीचे नहीं बैठने देंगे। नहीं समझे? क्योंकि उनके पास काश वह अवकाश न मिलता, आकाश नहीं देता। तो ऐसे भगवान थोड़ी हमारे नहीं, हमारे पहले आया हूँ मैं, हमने खरीदा, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, बैठ जाओ, एक में खो जाओ। अब कोई भी अंतर नहीं रहा। ऐसा यदि आप चिंतन करते हैं बल मिलता है, संबल मिलता है और क्या कहें, फिर सर्वस्व सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि उनका जीवन मुक्त नहीं हुआ है, वह मुक्त जीवन से नहीं है, अथवा यूं कह दो प्रकाश से वो मुक्त नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त है, किंतु वह आज भी वैसा ही है जो पहले थे। त्रिकाल में वह प्रकाश उनका कभी छूट नहीं सकता। ऐसे भगवान की भक्ति आप लोगों को कुछ क्षण मिले हैं, आप करते जाइए, करते जाइए। हमारे घड़ी यहाँ पर रखी थी घड़ी, उसमें 9:05 जैसा लगा था। यहाँ पर आकर के देखा 9 में 5 मिनट कम थे। इनका लोभ जागृत हो गया, ऐसा लगता है महाराज जल्दी जल्दी यहाँ से उठ जाते हैं। नहीं, आप आंखें बंद कर दो तो
आपके सामने ही भगवान अवश्य दिखेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। हेलो। जय लो परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। 27 अक्टूबर को यहाँ निशुल्क अग्निकर्म चिकित्सा शिविर का इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।